नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दशाश्वमेध थाने में हिस्ट्री शीटर संग हुई बैठक। शहर में वायरल फीवर, डेंगू आदि के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त। नागरी नाटक मंडली में तमिल साहित्य की बहुचर्चित कथा शिल्पाधिकारम नाटक का हुआ मंचन। और सामाजिक कार्यकर्त्रियों ने दशाश्वमेध थाने में शक्ति दीदी सम्मान समारोह का किया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दशाश्वमेध थाने में हिस्ट्री शीटर संग बैठक हुई। वाराणसी के दशाश्वमेध थाने में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुराने हिस्ट्री शीटर संघ ACP दशाश्वमेध की बैठक संपन्न हुई। कौन सा हिस्ट्री शीटर अब क्या कर रहा है, उसमें कितना सुधार हुआ है, इस उद्देश्य से ये बैठक की गई और हिस्ट्री शीटर से इन सभी तथ्यों की जानकारी ली गई। ACP दशाश्वमेध ने बताया कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अपराध रोकथाम के उद्देश्य से सभी थानों में बैठक की जा रही है, जिससे मालूम हो सके कि कितना बदलाव अपराधियों में हुआ है। आगे भी निरंतर ये कार्य किया जाएगा। हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय का आदेश था अपराध गोष्ठी में कि एक बार सभी HS जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको बुलाकर उनका भौतिक सत्यापन कर लिया जाए, उनसे बातचीत कर ली जाए और उनसे कुछ जानकारी अगर हो सके तो पता किया जाए वो क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं, उनका व्यवसाय क्या है। उसी आदेश के अनुपालन में कल थाना चौक पर HS की मीटिंग की गई थी। आज दशाश्वमेध में मेरे द्वारा जितने भी दशाश्वमेध के अभ्यासिक अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, सबको बुलवाया गया। जो लोग कारागार में निरुद्ध हैं उनको छोड़कर या जो फरार हैं उनको छोड़कर शेष सभी उपस्थित हुए मेरे द्वारा और नवागंतुक जो SO हैं श्री वैद्यनाथ सिंह जी, उनके द्वारा चौकी प्रभारियों द्वारा भौतिक रूप से सभी HS से बातचीत की गई। उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी की गई, उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है, कैसे अपने परिवार का वो पेट पाल रहे हैं, उससे उनकी जानकारी की गई। कितना परिवार में कौन कौन है, ये सब जानकारी उससे ली गई। सभी जितने भी HS थे सभी ने बताया कि अब वो अपराध जगत से दूर हैं और किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना वो कर रहे हैं और ना ही भविष्य में करेंगे, ऐसा वचन उनके द्वारा दिया गया है। अगर अपराध से संबंधित कोई जानकारी किसी भी HS के पास होती है तो वो हम लोगों को अवगत कराएगा। उनको हमारा नंबर भी दिया गया है, चौकी प्रभारियों का नंबर भी दिया गया है। इस संबंध में ये गोष्ठी आयोजित की गई थी। बीट आरक्षियों की अहम भूमिका हो जाती है कि बीट आरक्षी जो होते हैं वो इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए थोड़ा सा रहता है, तो क्या कुछ उनके द्वारा इनकी इंफॉर्मेशन वगैरह? बीट आरक्षी से बात की जाती है जब उनका रजिस्टर या उनकी बीट पुस्तिका हम लोग देखते हैं तो उसमें जो उनके क्षेत्र के HS हैं उनका नाम लिखा रहता है। उनकी निगरानी भी फ्लाई शीट में अंकित रहती है, उसके द्वारा उसकी निगरानी भी की जाती है। इसीलिए ये बुलाया गया है। जो सिपाही भी इसमें थे उन्होंने भी देखा है कि हमारी बीट पर कौन कौन जो है HS हैं, उनके द्वारा भी उनको मिलवाया जाएगा और यदा कदा इनकी मीटिंग आगे भविष्य में भी की जाती रहेगी। अपराध पे किस तरह से कुछ लगेगा, क्या लगता है कि पर? देखिए, ये जितने भी HS हैं कहीं ना कहीं तो ये अपराध से पहले जुड़े रहे हैं। सबके ऊपर, किसी के ऊपर 5, किसी के ऊपर 10, किसी के ऊपर 8, सबके ऊपर मुकदमे रहे हैं और सभी ने किसी न किसी रूप में जेल की सलाखों के पीछे रहे हैं। तो उनसे यही अपेक्षा हम लोग करते हैं कि अगर इनको कोई जानकारी हो या अगर ये कुछ सहयोग कर सकते हों तो ये हमारा सहयोग करेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया है। शहर में वायरल फीवर, डेंगू आदि के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है। बदलते मौसम और मच्छरों के प्रकोप से वायरल फीवर के साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लगभग हर घर में कोई न कोई बुखार, जोड़ों में दर्द आदि से परेशान है। वाराणसी जिले के सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड से लेकर अन्य वार्ड मरीजों से भरे पड़े हैं। इसमें कुछ लोगों को डेंगू है तो कोई तेज बुखार,
जोड़ों में दर्द और सिर दर्द का अस्पताल में इलाज करा रहा है। वहीं सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उन्होंने डेंगू, चिकनगुनिया, रहस्यमय बुखार से बचने के उपाय बताए। साथ ही कहा कि यदि किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। नागरी नाटक मंडली में तमिल साहित्य की बहुचर्चित कथा शिला पद्दिकारम का मंचन हुआ। नागरी नाटक मंडली के अश्विन नाट्य महोत्सव के तीसरे दिन तमिल साहित्य की बहुचर्चित कथा शिल्पद्दिकारम नुपुर की कथा को नाटक के रूप में जीवंत किया गया। इसमें कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों को प्रभावित किया। कथा अभिनय के साथ भरतनाट्यम की मुद्राओं को भी बखूबी प्रस्तुत किया गया। इलांगो अडगल द्वारा रचित शिल्पद्दिकारम एक नारी की ऐसी गाथा है जिसने दर्शकों को बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया। नाटक का निर्देशन दिव्या श्रीवास्तव ने किया तथा संचालन डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने किया। भाई साहब, ये 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव है और प्रतिवर्ष होता है। लगभग 20-21 वर्ष हो चुके हैं आश्विन नाट्य महोत्सव। ये हमेशा सितंबर-अक्टूबर के महीने में होता है और हर बार तो ज़्यादा टीमें होती थी, 7-11 कई दिनों का होता था। इस बार सिर्फ 5 दिनों का है क्योंकि आगामी कुछ दिनों बाद ही हमारा फिल्म फेस्टिवल है, इसलिए। तो आज कौन सा नाटक की? आज था शिलापद्दिकारम। ये साउथ की कथा है, उसका हिंदी रूपांतरण किया था और रूपांतरण तो वहाँ से आया हिंदी, लेकिन इसको डायरेक्ट किया है डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव ने, जो कि वाराणसी की ही रहने वाली है और उसने BHU से ही भरतनाट्यम में PhD प्राप्त की है। क्या है खास आज का इसमें? आज 6वां दिन है। आज तो तीसरा दिन है। क्या कल नाटक है? ये नृत्य नाटिका है, थोड़ा सा नाटक से हटके है और संस्कृत नाटक को बेस करते हुए नाटक है। जिस तरीके से संस्कृत नाटकों में पूर्व रंग होता है, वैसा ही इन्होंने पूर्व रंग किया। उसमें कलश स्थापन, मंच का शुद्धिकरण, ये सारा कुछ किया जाता है, वैसा करते ही इन्होंने किया है। आगे कब समापन होगा इस नाटक? आगे कल करेंगे राहुल मुखर्जी, 2 बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, नामी कोरियोग्राफर हैं। वो कल ओडिसी पैटर्न पे करेंगे। वो भी नृत्य नाटिका होगी, कृष्ण गी वारी। और उसके पश्चात होगा उत्तर प्रियदर्शी, जो प्रोफेसर प्रेमचंद होम्बल जी करेंगे। ये हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी और ये पूरा नाटक ट्रिब्यूट कर रहे हैं प्रेमचंद होम्बल जी डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय जी को, क्योंकि कहानी तो अज्ञेय जी की है लेकिन लिखा जो है डॉक्टर उपाध्याय जी ने है। तो ये 5 दिवसीय प्रोग्राम है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्त्रियों द्वारा दशाश्वमेध थाने में शक्ति दीदी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री की योजना के तहत सामाजिक कार्यकर्त्रियों द्वारा दशाश्वमेध थाने में शक्ति दीदी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रीना पात्रा, संगीता शर्मा, नमिता विश्वास, करुणा पाल, जया भट्टाचार्य, तारा यादव, काजल मुखर्जी ने शक्ति दीदी का सम्मान करते हुए लोगों को विश्वास दिलाया कि किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो उसका तत्काल निवारण किया जाएगा। शक्ति दीदी कार्यक्रम के तहत महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया गया है। इस योजना को साकार किया जाएगा। आज किस तरह का सम्मान आप किए? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तहत शक्ति दीदी का अभियान चलाया गया था, जो यहाँ पे हम लोग आए हैं शक्ति दीदी के को सम्मान करने के लिए। ये प्रधानमंत्री जी का ये चल रहा है कि महिलाओं को सम्मान, तो हम लोगों को महिलाओं को यहाँ से जो जो सम्मान मिला है, आज हमने शक्ति दीदी का सम्मान सारी महिलाएं मिलके किए हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य ये है कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी एक संदेश दिए हैं कि ये पहले नहीं था हेल्प डेस्क, तो ये शक्ति दीदी के नाम पे खोला गया है। बहुत महिलाएं घर पे कुछ भी उत्पीड़न या कुछ भी होता है जो बता नहीं सकती हैं, यहाँ एक सुविधा ये मिली है हम लोगों को, हमारी सारी बहनों को, बाकी बहनों को भी ये संदेश देते हैं कि यहाँ पे आके आप अपनी बात, अपनी समस्या रख सकती हैं। अगर आप चाहें तो आपका सीक्रेट भी किया जा सकता है और आपका पूरा भरपूर मदद मिलेगा आपको, और जिसमें हमारी बहनें इसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। इसी अभियान को चलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये तहत चलाया हुआ है कि हम लोग जाके दीदी का सम्मान भी करें, और ये ताकि इस संदेश को मीडिया के द्वारा हम बाहर पहुंचाना चाहते हैं हर जगह, कि बाकी बहनें भी देखें कि इस समय कोई मतलब डरे नहीं, कुछ भी कहीं गलत हो रहा है तो आप आओ, आके शक्ति दीदी से अपनी बात रखें। चौक थाने में भौतिक सत्यापन के उद्देश्य से हिस्ट्री शीटर संग बैठक की गई। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के आदेश के क्रम में थाना चौक पर सहायक पुलिस आयुक्त अवधेश पांडे की अध्यक्षता में थाना स्थानीय में रहने वाले हिस्ट्री शीटर की मीटिंग कराई गई। मीटिंग का उद्देश्य सभी का भौतिक सत्यापन करना, उनके बारे में जानकारी रखना, वर्तमान में उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, उनके भरण पोषण का जरिया क्या है, उनके पारिवारिक जन क्या कर रहे हैं, इसके विषय में जानकारी ली गई, जिसमें थाना स्थानीय के अधिकतर हिस्ट्री शीटर मीटिंग में प्रतिभाग किए। जो हिस्ट्री शीटर जेल में है या किसी मुकदमे में वांछित है, उनके अलावा सभी लोग उपस्थित हुए। उपस्थित हिस्ट्री शीटर से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लिया गया तथा उनके द्वारा भविष्य में अपराध में लिप्त न रहने का आश्वासन भी दिया गया। इस मीटिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक चौक, प्रभारी चौकीदार मंडी, प्रभारी चौकी ब्रह्मनाल व अन्य पुलिसगण मौजूद रहे। और भी कुल 62 हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनको आज बुलवाया गया थाने पर। अधिकांशतर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी से वार्ता की गई, उनको सूक्ष्म जलपान कराया गया, उनसे उनकी समस्या पूछी गई। सभी लोग अपराध को छोड़कर प्रायः अपना कोई न कोई व्यवसाय करके, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई फेरी लगा रहा है, कोई रिफाइनरी का काम कर रहा है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूर का काम कर रहा है, लेकिन अपराध की दुनिया से वो सब दूर हो चुके हैं और भविष्य में भी अपराध में लिप्त न रहने का उन्होंने वचन दिया है और अपने परिवार का सकुशल जीवन भरण पोषण कर रहे हैं। और प्रभारी निरीक्षक चौक के द्वारा अपराध में दोबारा लिप्त न होने के लिए निर्देशित किया गया। समाज की मदद करें, अगर उनकी जानकारी में कोई इस तरह का अपराधी या अपराध से संबंधित कोई बात आती है तो उनको अपने नंबर भी दिए गए हैं, उस पर वो सूचना दे सकते हैं। उनका नाम, पता पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। कालीमठ में 3 दिवसीय संगीत समारोह में नामचीन कलाकार शिरकत करेंगे। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित कालीमठ में 3 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसमें विविध कार्यक्रम किए जाएंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक कन्हैया दुबे ने बताया कि माता के दरबार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राचीन कालीमठ संगीत समारोह आयोजित हो रहा है, जिसमें कई नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से माता के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। केडी जी, किस तरह का कार्यक्रम क्या होने जा रहे हैं? ये देखिए, अद्भुत अलौकिक अविस्मरणीय कार्यक्रम इस प्राचीन कालीमठ प्रांगण में होता है और यह कार्यक्रम लगभग 30 वर्षों से लगातार
चलता चला आ रहा है। माँ काली का ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में 3 प्रकार के श्रृंगार होते हैं। पहले दिन फूलों का श्रृंगार होता है, दूसरे दिन मेवा का श्रृंगार होता है और तीसरे दिन अड़भंगी श्रृंगार माँ का, नरमुंड प्रतीकात्मक श्रृंगार माँ का होता है, जिसमें संगीत का भी आयोजन होता है। और संगीत के आयोजन में इस 16 दिवसीय जो आपका सोरैया मेला बिकता है उसमें अनुष्ठान होता है। उसके अलावा संगीत के जो साधक हैं बड़े बड़े गायन वादन नृत्य के माध्यम से पूर्वांचल ही नहीं हमारे देश भर के ख्याति लब्ध कलाकार जो संगीत के माध्यम से साधना किए हैं वो आकर के माँ काली के दरबार में अपनी 1 पल की हाजिरी हो, 1 घंटे की हाजिरी हो, 15 मिनट की हाजिरी हो, वो हाजिरी लगा करके अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। यही कारण कि इस दरबार में अनेक ऐसे कलाकार जो आज तमाम ऊंचे पदों पे हैं वो भी यहाँ आकर के अपनी हाजिरी लगाने के लिए लालायित होते हैं। और यहाँ गायन वादन नृत्य के माध्यम से ममता टंडन, माता प्रसाद जी, विजय कपूर जी, अमलेश शुक्ला सहित ख्याति लब्ध ऐसे ऐसे कलाकार जिनकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको आप 7, 8, 9 तारीख को प्रत्यक्ष इस मंच पर सुन सकते हैं। माता काली की कृपा बरसेगी, प्रसाद मिलेगा। आप भी आइए, हम सब आनंद वर्षा में शामिल होते हैं, आनंद उठाते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दशाश्वमेध थाने में हिस्ट्री शीटर संग हुई बैठक। शहर में वायरल फीवर, डेंगू आदि के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त। नागरी नाटक मंडली में तमिल साहित्य की बहुचर्चित कथा शिल्पाधिकारम नाटक का हुआ मंचन। और सामाजिक कार्यकर्त्रियों ने दशाश्वमेध थाने में शक्ति दीदी सम्मान समारोह का किया आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।